हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर। अगर आपको नहीं पता कि WCR की क्या ट्रीटमेंट है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाली है। बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि वो कई बार देखते हैं कि WCR को हम ट्रांसफ़र करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, और कई बार हम देखते हैं कि हमने WCR को ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, हमें ये क्लियर ही नहीं हो पाता कि आखिर WCR की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है क्या, उसकी बेसिक क्या है। तो यही जानने के लिए आज हम इस वीडियो में आए हैं और आपको बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर WCR होती क्या है सर, क्योंकि जब तक ये नहीं क्लियर हो पाएगा WCR क्या है तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो आइए बात करते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आखिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, पहले इसकी बात की जाती है। रिजर्व देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व। सबसे पहली बात तो यहाँ से ये क्लियर हो जा रही है अपने को कि ये एक रिजर्व है। मतलब यहाँ से एकदम क्लियर है कि WCR क्या है। WCR टाइप ऑफ रिजर्व, इट्स ए टाइप ऑफ रिजर्व। सर रिजर्व क्या होती है? अब देखो, रिजर्व जानना बहुत ज़रूरी है। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व कुछ नहीं, अगर मैं आपसे बोलूँ बेसिकली क्या है रिजर्व, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो हम बोलेंगे रिजर्व क्या है? रिजर्व प्रॉफिट है। चलो सर, इतना क्लियर हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो रिजर्व है, और रिजर्व जो होती है वो प्रॉफिट को कहते हैं। अब प्रॉफिट पे किसका सबसे ज़्यादा हक है? प्रॉफिट कौन कमाता है? प्रॉफिट किसके लिए होती है? तो देखो, प्रॉफिट होती है सिर्फ और सिर्फ ऑनर के लिए, और हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो हमारे केस में भी ये जो प्रॉफिट है ये किसके लिए होगी? ये होगी पार्टनर्स के लिए। क्लियर हो गया? अब देखो, पार्टनर को हम अपने अकाउंटिंग में किस नाम से बुलाते हैं? तो हम बुलाते हैं कैपिटल अकाउंट के नाम से। तो देखो, यहां से एक बात तो क्लियर हो रही है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन जनरल कहाँ जाएगा? ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्यों? क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रिजर्व का पार्ट है। रिजर्व प्रॉफिट को कहते हैं, और प्रॉफिट पे हक होता है पार्टनर्स का, और पार्टनर्स को कहते हैं कैपिटल। तो हम WCR को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन सर, हमने कई बार देखा है कि WCR रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफ़र की जाती है। अब सर, रीवैल्यूएशन में क्यों ट्रांसफ़र हो रही है? कैपिटल में क्यों ट्रांसफ़र किया जाएगा? कौन सा अमाउंट रीवैल्यूएशन में होगा, कौन सा अमाउंट हम कैपिटल में भेजें? क्योंकि इतना कह देना कि WCR बेसिकली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है, तो वो कौन सा WCR है जो रीवैल्यूएशन के अंदर भेजा जाएगा? ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो आइए अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स। देखो, यहाँ पे दो कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन। आपने ये दो कंडीशन समझा, आपकी क्लास खत्म। देखो, जो सबसे पहला कंडीशन है वहाँ पे क्या है कि WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये मान लेते हैं 100 रुपीज़ है। क्लियर है? जो एक्चुअल कंपनसेशन है, एक्चुअल कंपनसेशन, अच्छा WCR हम क्यों बनाते हैं? WCR हम वर्कमैन को सैलरी, वेजेस, बोनस ये सब प्रोवाइड करने के लिए क्रिएट करते हैं। क्योंकि देखो, ऑर्गेनाइजेशन में वेजेस, सैलरी, बोनस, यहाँ बोले वर्कमैन से रिलेटेड जितने एक्सपेंस होते हैं बहुत ही हाई अमाउंट में होते हैं, तो एक दिन में उसकी तैयारी करना थोड़ी पॉसिबल नहीं होती, इसलिए हम पहले से रिजर्व क्रिएट करते रहते हैं। क्लियर है? वो चलो बात की बात है, आज हम बात करेंगे सिर्फ ट्रीटमेंट की। तो मान लेते हैं जो एक्चुअल कंपनसेशन है वो है 80 रुपीज़। क्लियर है? आप देख पा रहे हो साफ साफ, जो WCR है वो 100 रुपीज़ है और जो एक्चुअल कंपनसेशन है वो 80 रुपीज़ है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मेरे गुल्लक में, रिजर्व में 100 रुपये पड़े हुए हैं, मुझे इस गुल्लक में से किसी को
सिर्फ 80 रुपये देने हैं और उसके बाद इस गुल्लक का काम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देखो उस गुल्लक का नाम क्या है, उस गुल्लक का नाम ही है WCR, कि ये जो रिज़र्व है सिर्फ और सिर्फ वर्कमैन के लिए ही क्रिएट हुई है। और हमने देखा कि वर्कमैन जो है वो सिर्फ 80 रुपये मांग रहा है, तो आपका रिज़र्व आपके कंपनसेशन से बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ठीक है 80 रुपये ले लो, मैंने 80 रुपये दे दिया। अब क्या है, रिज़र्व में 20 रुपये बच तो गए। अब ये 20 रुपये क्या वर्कमैन मांगेगा, नहीं मांग रहा, तो आखिर ये 20 रुपये किसका, तो हम बोलते हैं ये 20 रुपये पार्टनर्स का मतलब कैपिटल का, मतलब कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र इन ओल्ड रेशियो। क्लियर हो गया। इसको हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि अगर आपकी WCR आपकी एक्चुअल कंपनसेशन से बहुत ज़्यादा है या कुछ भी ज़्यादा है, 1-2 रुपये भी ज़्यादा है, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्या किया जाएगा, वो एज ए रिजर्व पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो पैसे बच गए और वो पैसे थे किसके, वो पैसे थे पार्टनर्स के। पार्टनर्स ने अपने पैसों में से काट कर एक रिजर्व क्रिएट किया कि हम वर्कमैन को पैसे देंगे, हमने दे भी दिया और पैसे बच भी गए। अगर पैसे बच गए तो ये वापस अपने रूट में जाएगा, मतलब कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्लियर है। अब देखो सेकंड कंडीशन, अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं तो जो WCR है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये मान लेते हैं कि अब की बार ये 80 रुपीज़ है, हमने रिजर्व 80 रुपये से बनाया, 80 रुपये से क्रिएट की, लेकिन जो एक्चुअल कंपनसेशन है, एक्चुअल कंपनसेशन, लेकिन जो पैसे मांगने आए एम्प्लॉय या हमने जो काम करवाया उनसे, वो काम पड़ गया 100 रुपये का। अब देखो हमने क्रिएट किया 80 रुपये से रिजर्व, अब 100 रुपये से कंपनसेशन देनी पड़ेगी। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये है कि गुल्लक में 100 रुपये हैं, उल्टा हो गया, गुल्लक में 100 रुपये नहीं है, गुल्लक में कितने रुपए हैं, सिर्फ 80। गुल्लक में 80 रुपीज़ है, ठीक, लेकिन सामने वाला 100 रुपये मांग रहा है। क्या आपके गुल्लक में से उसको हम 100 रुपये दे पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम 80 रुपये तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमने पूरा 80 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे क्या बचा, नील। लेकिन यहाँ पे अभी भी बैलेंस है 20 रुपये, वो 20 रुपये मांगेगा आपसे, तो मांग तो रहा है। ये क्या हो गई, ये आपके लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, आपको 20 रुपये देना तो पड़ेगा, आपने काम तो करवाया है तो देना भी पड़ेगा, और आपने अभी तक नहीं दिया है क्योंकि आपके पास तो 80 रुपये थे। तो अब मुझे 20 रुपीज़ और पे करना है एम्प्लॉय को, क्योंकि मैंने 20 रुपये कम दिए हैं। अब ये 20 रुपये कैसा लग रहा है आपको, ये कुछ फील करवा रहा होगा आपको लाइबिलिटी की तरह। मतलब ये 20 रुपये आपके लिए क्या बन गई, लाइबिलिटी। क्या ये लाइबिलिटी पहले थी, पहले तो नहीं थी, क्योंकि हमने बनाया था रिजर्व, हमने सोचा था कि रिजर्व बना ही लिया हमने, कुछ दिक्कत होगी रिजर्व में से पैसे दे देंगे। हमने सोचा ही नहीं कि रिजर्व से ज़्यादा भी एक्सपेंस हो सकता है। जब रिजर्व से ज़्यादा एक्सपेंस हो गया, रिजर्व ने जितना एक्सपेंस कवर कर पाया कवर किया, लेकिन वो बाकी अमाउंट क्या बन गया, फिर बाकी अमाउंट आपके लिए लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि अब आपको पे करना पड़ेगा अपने तरफ से। तो हमने कहा कि जो 20 रुपये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, और ये कैसी लाइबिलिटी है, जो पहले नहीं हुआ करती थी, ये अब है, और इसको हम बोलेंगे इंक्रीज इन लाइबिलिटी। इंक्रीज इन लाइबिलिटी। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो जाती है रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, और रीवैल्यूएशन में भी किस साइड, तो डेबिट साइड। क्लियर हो गया। ये आपकी दो ट्रीटमेंट है WCR की। पहली ट्रीटमेंट क्या है कि अगर आपने रिजर्व ज़्यादा बनाया, आपका कंपनसेशन, आपकी एक्सपेंस कम हुई, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो रिजर्व का ही पार्ट रहेगा, क्योंकि ये जो बाकी बचा हुआ 20 रुपये है, ये 20 रुपये रिजर्व में से ही बचा हुआ है। और रिजर्व किसका होता है, तो हमने ऊपर देखा रिजर्व पार्टनर्स का होता है, प्रॉफिट का हिस्सा होता है, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो अगर वो 20 रुपये रिजर्व का बैलेंस है तो सिंपल सी बात है, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लेकिन नीचे वाले केस में देखो, अगर आपका रिजर्व आपके कंपनसेशन से कम है तो बैलेंस किसका बच रहा है, बैलेंस बच रहा है कंपनसेशन का। कंपनसेशन क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग।
अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? लाइबिलिटी। इंक्रीज इन लाइबिलिटी कहाँ जाएगी? ये जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। इसीलिए हम देखते हैं कि कई बार WCR आपको दिखेगा कैपिटल अकाउंट के अंदर और कई बार आपको दिखेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। यही दो टाइप है जहाँ पे आप WCR को देख पाते हो, और यही इतना सही WCR है। अगर आप इतनी चीज़ समझ पाते हो तो आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर हुआ? मैं आपको फटाक से एक रिपीट कर देता हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व। रिजर्व क्या होती है? प्रॉफिट का हिस्सा। प्रॉफिट पे किसका हक है? पार्टनर का हक है। इसीलिए हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन इन जनरल कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। लेकिन रिवैल्यूएशन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं कुछ कंडीशन में। अब वो कंडीशन क्या है? तो अपने पास दो कंडीशन है टोटल। तो हमने कहा पहली कंडीशन क्या है? हमने कहा WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब कि पार्ट ऑफ रिजर्व, मतलब कि प्रॉफिट। मतलब कि हमने WCR बनाया 100 रुपये। कहाँ से बनाया? प्रॉफिट में से बनाया। प्रॉफिट किसका हक है? पार्टनर का हक है। मतलब WCR पे किसका हक है? पार्टनर का हक है। लेकिन जिस काम के लिए बनाया उस काम को करने के बाद हमने कहा एक्चुअल कंपनसेशन कितना है? 80 रुपये। हमने 80 रुपये कंपनसेशन पे कर दिया। कितना बच गया आपके पास? आपके पास बचा 20 रुपये। 20 रुपये कहाँ से बचा? गुल्लक में से ही बचा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से ही बचा। अगर WCR का काम खत्म हो चुका है और WCR फिर भी बच जाए तो वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो हमने कहा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि पार्ट ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट पे हक किसका होता है? कैपिटल का। उसके बाद हमने जैसे देखा WCR जो है वो 80 रुपीज़ है, लेकिन एक्चुअल कंपनसेशन वो 100 रुपये हो गया। अब आपका जो बैलेंस है वो बैलेंस WCR का नहीं बच रहा। अब यहाँ पे जो बैलेंस है वो बैलेंस बच रही है एक्सपेंस की, कंपनसेशन की, और वो भी आउटस्टैंडिंग। हमने पे तो नहीं किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की रेट हो गई, मतलब कि इंक्रीज इन लाइबिलिटी। और इंक्रीज इन लाइबिलिटी कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा रिवैल्यूएशन के अंदर, वो भी डेबिट साइड, क्योंकि ये आपके लिए टर्म एज एक्सपेंस का काम कर रहा है। ये आपकी पूरी वीडियो है जहाँ में देखा WCR की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपको मिलने वाली है बहुत सारी अकाउंटिंग की वीडियो, जैसे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो आपको मिलेगी अगली वीडियो में। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपको वो वीडियो देख पाओ, आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगी मेरे वीडियो की रेगुलर अपडेट्स। तो आज कितना ही फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।